मैं जयमल राठौड़ बोल रहा हूँ। मैं वही जयमल हूँ जिसने चित्तौड़ किले की रक्षा के लिए सम्राट अकबर से लोहा लिया था। मैं वही जयमल राठौड़ हूँ जिसके पैर घायल हो जाने के बाद कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर मैंने युद्ध लड़ा था। मैं वही जयमल हूँ जिसको लड़ते देख अकबर की सेना भयभीत हो गई थी। मैं वही जयमल हूँ जिसके नाम का महल चित्तौड़ किले पर बनाया हुआ है और हाल ही में यहाँ के सांसद ने मेरे नाम के डाक टिकट जारी किए हैं। मैं वही जयमल जिसने किसी और के किले की रक्षा के लिए अपने शरीर का रक्त का आखिरी कतरा भी बहा दिया था। मैं वही जयमल हूं जिसका सैन्य शिष्य महाराणा प्रताप थे, जो बाद में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से विख्यात हुए और अपने शौर्य और बलिदान की ऐसी कहानी रची कि आज भी मातृभूमि के लिए किए गए उनके संघर्ष को आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मैं वही हूं जिसकी कृष्ण भक्ति ऐसी थी कि स्वयं भगवान कृष्ण मेरी जगह युद्ध लड़े थे और जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं वही जयमल हूं जिसके मरने के बाद एक कहावत प्रचलित हो गई थी, मरण न मेड़तिया और राजकरण न जोधा, मरण न दूदा और जान में उदा। चित्तौड़ हमेशा से शूरवीरों के बलिदान की धरती रही है। यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी खास बात है कि सिर्फ मातृभूमि पर मर मिटने वालों को ही जन्म देती है। इसी वजह से आज भी इसके कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटे योद्धाओं का खून समाया हुआ है। उन योद्धाओं में एक मेरा नाम भी गिना जाता है और मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे इस मिट्टी के लिए न्यौछावर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जर्मन विद्वान काउंट ओनार ने अकबर पर जो पुस्तक लिखी उसमें मुझे लायन ऑफ चित्तौड़ के नाम से उपाधि दी गई। मैं आज आपको मेरे जन्म से लेकर अकबर के युद्ध तक की सारी कहानी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मैं तो मेड़ता का शासक था, फिर चित्तौड़ की रक्षा का भार मेरे कंधे पर कैसे आया। मेरा जन्म अश्विन शुक्ल 11वीं सदी 1564 तदानुसार 17 दिसंबर 1507 शुक्रवार के दिन हुआ था। सन 1544 में मैं 36 वर्ष की आयु में अपने पिता राव वीरमदेव की मृत्यु के बाद मेड़ता की गद्दी पर बैठा। पिता के साथ अनेक विपदाओं व युद्ध में सक्रिय भाग लेने के कारण मेरे में बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना करने की सूझ थी और उस वजह से मेरा व्यक्तित्व भी निखर चुका था और उसी कारण मैं राठौड़ों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। उस समय जोधपुर पर मालवदेव राठौड़ का राज था। मेड़ता के प्रति जोधपुर के शासक मालवदेव के वैमनस्य को भांपते हुए मैंने अपनी सीमित साधनों के अनुरूप सैन्य तैयारी कर ली। जोधपुर पर पुनः कब्जा करने के बाद राव मालदेव ने कुछ वर्ष अपना शासन सुसंगठित करने के बाद संवत 1610 में एक विशाल सेना के साथ मेड़ता पर हमला कर दिया। अपनी छोटी सी सेना से मैं मालदेव को पराजित न कर सकता था, अतः मैंने बीकानेर के राव कल्याण मल को सहायता के लिए 7000 सैनिकों के साथ बुला लिया। लेकिन फिर भी मैं अपने सजातीय बंधु के साथ युद्ध कर और रक्तपात नहीं चाहता था, क्योंकि मालवदेव भी राठौड़ ही थे। इसलिए मैंने राव मालदेव के साथ संधि की कोशिश भी की, लेकिन जिद्दी मालदेव ने एक न सुनी और मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। पूर्णतः सचेत वीरों ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे जोधपुर की विशाल सेना को भयंकर टक्कर देने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। स्वयं मालदेव को युद्ध से खिसकना पड़ा। सिर्फ ये एक युद्ध था जिसमें मालदेव को पीछे हटना पड़ा, और बाकी ऐसा कोई युद्ध नहीं था कि जिसमें मालदेव स्वयं पीछे हट गया हो और वो युद्ध हार गया हो। युद्ध समाप्ति के बाद मैंने मालदेव से छीने निशान मालदेव को राठौड़ वंश का सिरमौर मान उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए वापस लौटा दिए। इस युद्ध को लेकर एक कहानी है कि जब मालदेव युद्ध के लिए आया था तब मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा था और कृष्ण भक्त बहन मीरा का भाई होने की वजह से मैं कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और मेरे सैनिकों को ये साफ निर्देश थे कि जब भी मैं भक्ति पर बैठ जाऊं तो कोई भी आकर मेरी भक्ति में व्यवधान पैदा नहीं करेगा। तो सैनिकों ने आकर यह सूचना मेरी मां को दी और जब मेरी मां ने आकर मुझे खबर दी कि मालदेव अपनी सेना लेकर मेड़ता को चारों तरफ से घेर चुका है और आक्रमण करने वाला है, तो मैंने अपनी मां से इशारा करते हुए कहा कि सेनापति को कहो वो युद्ध भूमि में पहुंचे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। जब मालदेव पीछे हट गया और उसकी खबर मुझे लगी कि मेरे द्वारा युद्ध का अच्छा नेतृत्व किया गया, तब जाकर ही युद्ध जीतने में सफल हो सके। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो युद्ध भूमि में गया ही नहीं था, कृष्ण भक्ति में सराबोर था, फिर मैंने कैसे अपना युद्ध कौशल दिखाया। और यह सोचकर मैं दौड़कर भगवान कृष्ण के पास गया तो देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति से पानी टपक रहा था
जिससे कि उनका पसीना निकल रहा हो, और उनके दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे। उनमें से एक कुंडल गायब था और बाद में मुझे यह कुंडल युद्ध भूमि में मिला, यानी कि श्री कृष्ण मेरी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए गए थे, ऐसा माना जाता है। और इस युद्ध में मेरी कृष्ण भक्ति को लेकर कहा जाता है कि जयमल जत्रो शूरो ओ उतरो भगत भगवंत, जयमल बनने जूजियो राधा रुकुमण रोकंत, यानी कि जयमल जितना शूरवीर था उतना ही बड़ा भगवान का भक्त भी था। इसी वजह से राधा रुक्मण का पति जयमल बनकर मालदेव से जूझ गया था। मालदेव पर विजय के बाद मैंने मेड़ता में अनेक सुंदर महलों का निर्माण कराया और क्षेत्र के विकास के कार्य किए, लेकिन इस विजय ने जोधपुर मेड़ता के बीच विरोध की खाई को और गहरा कर दिया और बदले की आग में झुलसते मालदेव ने मौका देखकर 27 जनवरी 1557 को मेड़ता पर अधिकार कर लिया। उस समय मेरी सेना हाजी खां के साथ युद्ध में शत विक्षत थी और उसके खास योद्धा बीकानेर, मेवाड़ और शेखावाटी की ओर गए हुए थे। इसी गुप्त सूचना का फायदा मालदेव ने मुझको परास्त करने में उठाया। मेड़ता पर अधिकार कर मालदेव ने मेड़ता के सभी महलों को तोड़कर नष्ट कर दिया और वहां मूलों की खेती करवाई। आधा मेड़ता अपने पास रखते हुए आधा मेड़ता मालदेव ने मेरे भाई जगमाल, जो कि मालदेव के पक्ष में था, उसे दे दिया। मेड़ता छूटने के बाद मैं मेवाड़ चला आया, जहां महाराणा उदय सिंह ने मुझे बदनौर की जागीर प्रदान की, लेकिन वहां भी मालदेव ने अचानक हमला किया और मेरे द्वारा शौर्यपूर्वक सामना करने के बावजूद मालदेव की विशाल सेना निर्णायक सिद्ध हुई और मुझे बदनौर भी छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ जोधपुर की विशाल सेना का मुकाबला करते हुए मैं समझ चुका था कि बिना किसी शक्तिशाली समर्थक के मैं मालदेव से पीछा नहीं छुड़ा सकता, और इसी हेतु मजबूर होकर मैंने अकबर से संपर्क किया, जो अपने पिता हुमायूं के साथ मालदेव द्वारा के विश्वासघात की वजह से खिन्न था, और अकबर राजस्थान के उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मालदेव को हराना भी जरूरी समझता था। मैंने अकबर की सेना सहायता से पुनः मेड़ता पर कब्जा कर लिया। विक्रम संवत 1619 में मालदेव के निधन के बाद मुझे लगा कि अब उसकी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन अकबर की सेना से भागे हुए सैफुद्दीन को मेरे द्वारा आश्रय देने के कारण मेरी अकबर से फिर दुश्मनी हो गई और अकबर ने एक विशाल सेना मेड़ता पर हमले के लिए रवाना कर दी। अनगिनत युद्धों में अनेक प्रकार की क्षति और अनगिनत घर उजड़ चुके थे और मेरी जनता को और उजाड़ देना नहीं चाहता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अकबर के मनसबदार हुसैन को लिखा को मेड़ता शांतिपूर्वक सौंपकर परिवार सहित बदनौर चला गया और अकबर के मनसबदार हुसैन को लिखा ने अकबर की इच्छानुसार मेड़ता का राज्य मेरे भाई जगमाल को सौंप दिया। 15वीं शताब्दी में दिल्ली के मुगल बादशाह ने मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना की और खुद 60,000 मुगलों की सेना लेकर मेवाड़ आया। 26 अक्टूबर 1567 को अकबर चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव पहुंचा। उस वक्त महाराणा उदय सिंह भी लोहा लेने के लिए तैयार थे। साथ ही उनके पूर्वज बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा के मेवाड़ के वंशज भी तैयार थे, पर मेवाड़ के तत्कालीन ठाकुरों उमरावों ने उदय सिंह जी को मेवाड़ हित में कहा कि आप न लड़ें, क्योंकि आपको कुंभलगढ़ में सेना मजबूत करनी है। अंत तक मनाने पर उमराव ठाकुरों ने उन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया और फैसला किया कि मेड़ता के वीरों की वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति भार सौंपने का और मेरे साले पत्ताजी चुंडावत को भी उनके साथ ही नियुक्त करने का। यह खबर मिलते ही मैं और मेरे भाई बंधु प्रताप सिंह और भाई और भतीजे राठौड़ वीरों को साथ लेकर वीरों की तीर्थ स्थली चित्तौड़ की ओर निकल पड़ते हैं। निकलते ही अजमेर के आगरा मगरा क्षेत्र में हमारा सामना वहां बसने वाले रावत जाति के लुटेरों से होता है। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ हमको लुटेरे ने रोक दिया। एक लुटेरे ने सीटी बजाई और देखते ही देखते एक पेड़ तीरों से भर गया। सभी समझ चुके थे कि लुटेरों से वो घिर चुके हैं। तभी भाई प्रताप सिंह ने कहा कि अठे या बटे। मैंने जवाब दिया बटे। तभी महिलाओं आदि ने सारे कीमती गहने सामान वहीं छोड़ दिया और आगे चल पड़े। लुटेरों की समझ से यह बाहर था कि राजपूत सेना जो तलवारों भालों से सुसज्जित है, बिना किसी विवाद और लड़ाई इतनी आसानी से कैसे छोड़कर जा सकते हैं। अभी मेरी सेना अपने इष्ट नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन ही कर रही थी कि तभी लुटेरे फिर आ धमके और लुटेरों के सरदार ने मेरे से पूछा कि ये अटे और बटे का क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि यहाँ तुमसे धन के लिए लड़े या वहां चित्तौड़ में मुगलों से अपनी आन के लिए लड़े। तभी लुटेरे सरदारों की आंखों में आंसू आ गए और उसने मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगी और अपनी टुकड़ी को शामिल करने की बात कही। फिर मैंने कहा कि तुम लूटपाट छोड़कर यहाँ मुगलों का सामना करो
अतः लुटेरे आधे रास्ते वीरों को छोड़ने आए और फिर वापस लौट गए। मेड़ता के वीर जब चित्तौड़ में प्रवेश कर गए और किले की प्रजा को सुरक्षित निकालने में जुटे ही थे कि तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा दिया है। फिर किले के सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए और 8000 राजपूत वीर किले में ही रहे। विकट युद्धों के अनुभवी मैंने खाद्य पदार्थों व शास्त्रों का संग्रह कर युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। उधर अकबर ने चित्तौड़ के सामरिक महत्व की जानकारी इकट्ठा कर अपनी रणनीति तैयार कर चित्तौड़ दुर्ग को विशाल सेना के साथ घेर लिया और दुर्ग के पहाड़ में नीचे सुरंगें खोदी जाने लगी ताकि उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर दुर्ग के परकोटे उड़ाए जा सकें। दोनों ओर से भयंकर गोलाबारी हुई। तब तोपों की मार और सुरंगें फटने से दुर्ग में पड़ती दरारों को मैं रात्रि के समय ही मरम्मत कर ठीक करवा देता। अनेक महीनों के भयंकर युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। चित्तौड़ के रक्षकों ने मुगल सेना के इतने सैनिकों को सुरंग खोदने वाले मजदूरों को मारा कि लाशों के अंबार लग गए। बादशाह ने किले के नीचे सुरंग खोदकर मिट्टी निकालने वाले मजदूरों को एक एक मिट्टी की टोकरी के बदले एक स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि कार्य चलता रहे। अबुल फजल ने लिखा है कि इस युद्ध में मिट्टी की कीमत भी स्वर्ण के समान हो गई थी। अकबर मेरे पराक्रम से भयभीत व आतंकित भी था। उसने राजा टोडरमल के जरिए मुझे संदेश भिजवाया कि आप राणा और चित्तौड़ के लिए क्यों अपनी प्राण गंवा रहे हो। चित्तौड़ दुर्ग पर मेरा कब्जा रहने दो। मैं तुम्हें तुम्हारा पैतृक राज्य मेड़ता और बहुत सारा प्रदेश भेंट कर दूंगा। लेकिन जयमल जी ने अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मैं राणा और चित्तौड़ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और मेरे जीवित रहते आप किले में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। टोडरमल के साथ जो संदेश अकबर को भेजा वो कुछ इस प्रकार से है गढ़ मारो मैं धनी असुर फिर किम आण कुंचा जय चित्रकोटरी दीदी मोही दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं सुनिए अकबर शाह। यानी कि गढ़ मेरा और एकलिंग जी के दीवान यानी मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ किले में कोई दुश्मन घुस नहीं सकता। इसके बाद अकबर ने मुझे थोड़ा और लालच दिया कि मेड़ता के साथ साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूँ, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाओ। इस पर वापस मैंने अपना जवाब भिजवाया, भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। यानी कि न मेरी भूख मेड़ता से मिटने वाली है और न ही नागौर से। एक राजपूत की वीरता की भूख है जो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वो लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगता है। वो दिन में चित्तौड़ की दीवारें तोड़ता, मैं रात में उस दीवार को वापस चुनवा देता। एक रात को जब मैं दीवार पर खड़ा होकर दीवार चुनवा रहा था तब अकबर ने देख लिया और उसने अपनी संग्राम नामक बंदूक से मुझ पर गोली चला दी, जिससे मैं घायल हो गया। और उसके बाद अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद मेरे पर साका करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि किले में खाने के लिए कुछ बचा नहीं था और बाहर अकबर डेरा डालकर बैठा था। उस समय फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया, जो कि पत्ता चुंडावत की पत्नी थी और मेरी बहन थी। उसके साथ ही पत्ता की मां ने भी जौहर किया और 23 फरवरी 1568 की रात को एक ज्वाला किले से उठती है, जिसमें 13,000 रानियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया और धधकती हुई आग में रानियां कूद पड़ी। इन आग की लपटों को देखकर अकबर के सिपाही सलार समझ गई कि जौहर की आग है और राजपूत केसरिया करने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह हुई जब पुरुष सर पर केसरिया पगड़ी बांध कर लड़ने को तैयार हुए। इन सब शूरवीरों को देख मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितना बदनसीब हूं कि घायल अवस्था में होने की वजह से मैं इसे लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। इस ऐतिहासिक पल का मैं भागी नहीं बन सकता। इस व्यथा को देखकर मेरा भतीजा आ गया, जिसका नाम कल्लाजी राठौड़ है। उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ें। इस तरह मैं इस युद्ध में उतरा। मैं कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर रणचंडी का आह्वान करके चल पड़ा। मेरे दोनों हाथों में तलवारों ने बिजली के समान चमकते हुए शत्रुओं का संहार किया। हमारे शौर्य को देखकर अकबर आश्चर्यचकित हो गया। कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ा, इसी वजह से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है। इस प्रकार में चित्तौड़ की रक्षा करते हुए दुर्ग के हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच वीरगति को प्राप्त हुआ, जहां मेरी याद में स्मारक आज भी बना है। साथ ही पत्ता भी इस युद्ध में काफी बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8,000 सैनिकों द्वारा शाम को 4 बजे तक 48,000 मुगल सेना को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसे कुछ न हाथ आया। और इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला। उससे खिसियाकर उसने किले पर बहुत बड़ा नरसंहार किया। उसने 30,000 मासूमों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें चिनवा दी। इतिहास में चित्तौड़ पर 2 ही बड़े नरसंहार हुए हैं, जिसमें एक खिलजी ने किया और दूसरा अकबर ने किया। इस युद्ध में मेरे और पत्ता के मरने के बाद भी हम अमर हो गए। किसी दूसरे के किले की रक्षा के लिए इस तरह मर मिटने की गाथा भी आप राजस्थान के सिवा और कहीं सुन नहीं पाएंगे। मेरी और पत्ता की इस बहादुरी से अकबर बहुत प्रभावित हुआ
और बाद में उसने मेरे और पत्ता की मूर्ति अपने आगरा के किले में बनवाई, जिसके बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया। और इन काफिरों की मूर्तियां यहाँ किसने लगवाई हैं, ये कहा। जयमल बढ़ता जीवने पत्तों बाएं पास, राजपूत चढ़िया हथियां चढ़ियो जस आकाश। सनातन, मुसलमान, अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली आदि अनेक इतिहासकारों ने जयमल जी के अनुपम शौर्य का वर्णन किया है। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना ने अपने खून पानी की तरह बहाया था। किले के रास्ते पर खून के धौरे बहने लगे, लेकिन इन वीरों ने अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ा। इन वीरता को शब्दों में समेट पाने के लिए मैं काबिल नहीं हूं। आपको इन वीरों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही आपको बता दूं, ऐसे वीर कभी मरते नहीं हैं, ये मरते मरते अपना नाम इतिहास में अमर कर जाते हैं। कुछ ऐसे ही थे जयमल राठौड़, लेकिन हमारी ऐसी विडंबना रही है कि ऐसे शूरवीरों और पराक्रमियों का हमारे स्कूलों की किताब में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।